अभी बात मत करिए। ये कौन सा दर्पण बन गया? अवतल। और ये कौन सा बन गया? ये रेखा कौन सी रेखा है? मुखच्छ। ये हो गया दर्पण का ध्रुव P। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति में आप पढ़े हो, अगर ये मान लो x है और ये मान लो x डैश है, ये y है और ये y डैश है, तो मूल बिंदु हमारा कह सकते हो जहां ध्रुव है वो मूल बिंदु हो गया। तो मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां क्या होगी? धनात्मक, और बाईं ओर की दूरियां क्या होगी? ऋणात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव। ऊपर की दूरी x अक्ष के या मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर दूरियां क्या होगी? पॉजिटिव, और नीचे की ओर दूरियां क्या होगी? नेगेटिव। अब ध्यान समझिए, अगर कोई भी दर्पण है, अगर मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी, जो वक्रता त्रिज्या होगी, वो दोनों क्या होगी? निगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि इसका दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर है, तो बाईं ओर की दूरियां क्या होती है बताइए? बाईं ओर की दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। समझ में आ गया? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक सांकेतिक भाषा से कि जो अवतल दर्पण होगा, ध्यान देना, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए ध्यान देना, जो फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी? निगेटिव होगी। तीनों को लिख देता हूं, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या r भी, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होती है। जो प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान देना, वो एक कंडीशन में केवल पॉजिटिव होगा और शेष कंडीशन में निगेटिव। मतलब f की दूरी, r की दूरी, वस्तु की दूरी कैसे ली जाएगी? निगेटिव ली जाएगी। निगेटिव क्यों हो गया समझिए ध्यान से, क्योंकि ये दूरी कितनी कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। ये दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। तो भाई ये बाईं ओर की दूरियां है ना, दर्पण के ध्रुव के जो बाईं ओर की दूरियां होगी वो कैसे होती हैं? निगेटिव होती हैं। तो ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। तो यहाँ पर क्या होगा? यही तो बाईं ओर है, ये क्या है? बाईं ओर। और बाईं ओर क्या होगा? निगेटिव होगा। दाईं ओर की दूरी क्या होगी? पॉजिटिव होगा। ठीक है, मैंने नीचे लिखा था, तो समझ में आ गया? अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और वस्तु की दूरी क्या होगी? तीनों निगेटिव होगी। ऐसे उत्तल के लिए क्या होगा? उत्तल दर्पण के लिए बताओ, इसका फोकस यहां तो होगा या सी यहां होगा, तो उत्तल के लिए तो इधर की दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। मतलब उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस होगा और वक्रता त्रिज्या होगा, ये दोनों कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। इधर की दूरी क्या होगी? धनात्मक। लेकिन वस्तु की दूरी क्या होगी? निगेटिव। वस्तु की दूरी क्या होगी? निगेटिव होगी। हमेशा याद रखना, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु की दूरी निगेटिव होगी, क्योंकि वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं। वस्तु हमेशा कहाँ रखते हैं? बाईं ओर। तो चाहे उत्तल दर्पण कहा जाए चाहे अवतल दर्पण कहा जाए, वस्तु की दूरी दर्पण के ध्रुव से आप मापोगे और वो दूरी क्या होगी? निगेटिव होगी। अच्छा, एक चीज और, जितनी दूरियां मापी जाएगी कहाँ से मापोगे? दर्पण के ध्रुव से मापोगे। ये नहीं कि आप यहाँ से माप दो, नहीं ना, f से मापोगे। आप सभी दूरियां, जैसे मान लो यहाँ कोई वस्तु है तो यहाँ से मापोगे, यहाँ कोई वस्तु तो ये नहीं कि यहाँ से यहाँ माप दो, नहीं, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी मापोगे, P से लेकर। अब इसको लिख लो,